अस्सलाम वालेकुम गाइस भाई। मेन चीज के ऊपर आज बात करेंगे और कुछ बिग रूल्स है जो कि आईसीसी ने चेंज किए और इस वर्ल्ड कप के लिए हमें जानना बड़ा जरूरी है और एसोसिएट्स को जानना बड़ा जरूरी है। तो एसोसिएट्स टीम्स के लिए और उनके फैंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और पता होना चाहिए। तो आईसीसी ने कुछ बहुत सारे रूल्स चेंज किए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। पहला सबसे बड़ा रूल जो अभी इस वर्ल्ड कप से शुरू होगा वो है टाइम वॉच। टाइम वॉच यानी टाइमर। टाइमर लगा दिया गया है आईसीसी ने, क्योंकि बॉलर्स बड़ा डिले करते थे तो 60 सेकंड्स का टाइमर होगा। लास्ट टाइम आपको याद है ना टाइम आउट वाला से, ये कुछ और टाइमर है। उसमें बैट्समैन आउट हो गया था, यहां पे बॉलर आउट हो जाएगा और टीम के रन आउट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। पहली बात, 60 सेकंड्स का टाइम आउट होगा यानी बॉलर का ओवर खत्म हुआ उससे दूसरे ओवर की पहली बॉल गिरने तक 60 सेकंड होने चाहिए सिर्फ। अगर एक बॉलर ने लेट सपोज के भाई अविनाश ने ओवर खत्म किया, उसके बाद सोमपाल को ओवर कराना है या पाकिस्तान की टीम से जो भी है कि भाई शाहीन ने ओवर खत्म किया, नसीम को ओवर करवाना है, तो अगर नसीम दूसरा ओवर करवाने तक आते हुए, बॉल पे अपना रिदम बनाते हुए, बॉल फेंकने तक उसने 60 सेकंड से ज्यादा लगा दिए तो वार्निंग मिल जाएगी, पहली वार्निंग। दोबारा अगर ऐसा होता है आखिरी होगी, दो वार्निंग मिलेंगी आखिरी। अगर उसके बाद फिर हुआ तो 5 रन देने पड़ेंगे। और आपको पता है T20 में 5 रन पेनल्टी पे दे देना बड़ा आस्क है, क्योंकि अगर आप 5 रन देना भाई मैच आगे पीछे हो जाता है। 5 रन छोटी बात नहीं है, 5 रन देने पड़ेंगे। पहला बड़ा रूल ये है। तो इसमें बड़ी टीम बड़ी संभल के रहना, क्योंकि हमारे बहुत सारे लड़के हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं। दूसरे को बोला फास्ट बॉलर है, ऑब्वियसली रिदम में आने के लिए अपने आप को वार्म अप करता है, ये करता है वो करता है। 60 सेकंड कुछ भी नहीं है, ओवर खत्म होते ही आप दूसरे को दोगे, थोड़ी प्लानिंग बनाओगे, हाँ भाई ऐसे करना ऐसे करना, 60 सेकंड गुजर जाते हैं तो टाइम नहीं लगा रहा। दूसरी दूसरा रूल जो कि सेमीफाइनल, सेमीफाइनल 2, 1 नहीं अभी 2 पे आता है। 2 जो सेमीफाइनल है उसका कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया, कोई भी रिजर्व डे नहीं है उसका, याद रखो। अगर दूसरा सेमीफाइनल जो भी खेलता है, पहला तो इंडिया पक्का है। आईसीसी का एक और रूल ये है कि इंडिया को दूसरा सेमीफाइनल दे दिया। ये रूल भी कभी जिंदगी में नहीं था, इस बार ये रूल भी है डन। आप मान लो कि इंडिया को वो फाइनल सेमीफाइनल मिल गया। अब इंडिया के साथ जो भी टीम खेलती है दूसरी, उसको ये पता हो कि उसको अगर बारिश होती है, कुछ भी होता है, रिजर्व डे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अगले दिन पे मैच नहीं जाएगा। उसकी जगह आईसीसी ने उनको क्या किया है कि 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। यानी अगर बारिश हो, जो भी हो, डिले हो, तो आईसीसी का एक रूल पीरियड होता था ना कि भाई आफ्टर 10 अगर गया या इतने ओवर्स, इतना टाइम लिमिट है, अगर इसके बाहर गया तो फिर मैच कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। बट आईसीसी ने इसमें 4 घंटा 10 मिनट और बढ़ा दिए, यानी इसके बाद भी 4 घंटा और देगा कि मैच पूरा हो जाए। और रीजन ये है कि भाई इंडिया को दे दिया गया वो सेमीफाइनल, क्योंकि इंडिया की टाइमिंग जो है वो रात के 7:30 बजे शुरू करवाना है इंडिया वक्त के मुताबिक, ठीक है, रात के 8 साढ़े 7 बजे। तो वहां पे जहां पे मैच होना है सेमीफाइनल 2, वहां तो दिन निकला हुआ होगा। जब दिन निकला हुआ होगा यानी सुबह हुई भी होगी, अर्ली मॉर्निंग, तो 4 घंटा एक्स्ट्रा आईसीसी वहां पे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो सुबह ही सुबह मैच है, वो फिर जो है आप 4 घंटे दे सकते हो। तो ये है, रिजर्व डे कुछ भी नहीं है। दूसरा सेमीफाइनल रिजर्व, पहला सेमीफाइनल उसका रिजर्व डे है। क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो मैच होना भी हमारे जो एशियन कंट्रीज देख रही है उनके शायद रात के 5-5 बजे ऐसे टाइमिंग के ऊपर है, तो उसमें आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, तो उसका एक रिजर्व डे दिया गया, फाइनल का भी रिजर्व डे दिया गया। दूसरा रूल। तीसरा रूल जो टाइम आउट का है, वो लास्ट टाइम भी पाकिस्तान से पहले भंड हुआ था कि वो जो फ्री हिट हुई थी, उसके बाद लास्ट टाइम श्रीलंका से हो गया। टाइम आउट का रूल याद रखिएगा, क्योंकि करते हैं बैट्समैन 2 मिनट से ज्यादा लेट हुए, आउट हो जाओगे आप। हाँ, तीसरा बड़ा रूल यानी चौथा रूल ये है कि 3 घंटे 10 मिनट की टाइम लिमिट है। 3 घंटा 10 मिनट की टाइम लिमिट है, इसके अंदर आपने अपनी पूरा मैच खत्म करना है। अगर ये मैच खत्म नहीं हुआ तो आपको लास्ट ओवर में फील्डर अंदर लेना पड़ेगा। 3 घंटा ओवरऑल टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, पर टीम को 90 मिनट मिलते हैं, यानी 90 मिनट्स मिलते हैं। 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट मिलते हैं, ब्रेक भी होता है उसमें। तो अगर 1 घंटा वो जो 20 मिनट 90 मिनट के टाइम में आपने अपने पूरे ओवर नहीं किए, तो लास्ट ओवर में फिर एक फील्डर अंदर आएगा। और आप याद रखो, एक एक ओवर बर्बाद कर देता है। 5 फील्डर आउटसाइड द रिंग होते हैं, 5 फील्डर बाउंड्री लाइन पे आप खड़ा करते हो लास्ट ओवर के लिए। बट अगर आपने वहां पे टाइम ज्यादा कंज्यूम किया होगा तो आप 5 की जगह सिर्फ 4 फील्डर रखोगे। और हमें पता है हमारे फील्डर वाइड ये वो फलाना ढमाका कितना करते हैं कि 6 बॉल की जगह 10 बॉल को ओवर कर देते हैं। तो अगर यही करते रहे तो फिर भाई साहब आपका टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम होगा और फिर आपको पेनल्टी के तौर पे एक बंदा अंदर लेना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। लास्ट ओवर में भाई गेम पूरा पलट जाता है। सो छठा बड़ा रूल, जो लोग पूछ रहे हैं कि यार सुपर ओवर का क्या होगा, मैच ड्रॉ हो गया तो क्या होगा, तो भाई सुपर ओवर पे ही अब डिसीजन आएगा। चाहे आप मैच ड्रॉ करो
कुछ भी करो सुपर ओवर पे आएगा, सुपर ओवर होगा। फिर लोग पूछते हैं अगर दोबारा सुपर ओवर हो जाए फिर ड्रॉ हो जाए, तो भाई सुपर ओवर ड्रॉ हो जाए फिर होगा, सुपर ओवर होता रहेगा। चाहे आप एक बार ड्रॉ करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 5-10 दफा करो, जब तक रिजल्ट नहीं आता सुपर ओवर पे सुपर ओवर होते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसा वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था, आपने देखा था इंग्लैंड को फिर बाउंड्रीज पे जिता दिया गया। पाकिस्तान वाला गेम एक शुरू में आप जो क्रिकेट पहले से देख रहे हैं, क्या किया था भाई, वो विकेट सामने रख दी थी और बोला था विकेटों पे मारो बॉल, जो ज्यादा मारेगा वो जीत जाएगा। ऐसा हो गया था। तो अब अगर ड्रॉ करोगे तो सुपर ओवर पे रिजल्ट आएगा, चाहे वो ड्रॉ हो ना हो। वर्ल्ड कप 2019 फाइनल के बाद इनको थोड़ी होश आया कि ड्रॉ हो गया था वो फाइनल भी, सुपर ओवर भी, फिर भी आपने उठा के इंग्लैंड को ट्रॉफी उठा के दे दी फेवर करके, वरना न्यूजीलैंड डिजर्व करता। बट बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, अब सुपर ओवर पे रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आगे चलते हैं डीआरएस के ऊपर, 8वें रूल के ऊपर चलते हैं कि भाई डीआरएस की क्या है, क्योंकि एसोसिएट के लोग बड़ा बोलते हैं यार डीआरएस का क्या है हमारा, क्योंकि बार बार फेवर गलत आते हैं। तो डीआरएस, हर टीम को 2-2 डीआरएस मिलेंगे और डीआरएस इज मैंडेटरी। किसी मैच में ऐसा नहीं होगा कि डीआरएस नहीं हो, हर टीम को डीआरएस मिलेगा और हर मैच में डीआरएस अवेलेबल होगा। कभी कभी होता है बीच में कि यार फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती डीआरएस की, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए, कभी हो जाता है, वैसे हो गया तो नहीं, बट अभी इन्होंने टॉप नॉच हर चीज की है, नहीं होगा, बट कभी हो जाता है, वो बीच में ग्लिच विलेच आ सकता है। बट वैसे 2-2 डीआरएस सबको मिलेंगे। अंपायर्स कॉल पे डीआरएस आपका रिव्यू जाया नहीं होगा, और इसलिए कह रहा हूँ टीम्स को भाई तरीके से यूज करना, सिर्फ 2 डीआरएस। उसके बाद अगर हम चलें डीआरएस के बाद, तो 3-4 बड़े रूल इसमें और आपको मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली बात ये कि भाई सॉफ्ट डिसमिसल, जो कि आपको याद होगा नेपाल का एक गेम था एशियन गेम्स जिसमें कुशाल पटेल को गलत आउट दिया गया था, इंडिया को हराने वाला था नेपाल, जिसमें बॉल नीचे रगड़ी हुई थी, बट क्या हो गया था कि अंपायर ने सॉफ्ट डिसमिसल पे आउट दे दिया था उस कैच को। तो वो कैच को जब आपने सॉफ्ट डिसमिसल पे आउट दे दिया, तो फिर जो ऊपर बैठा हुआ था अंपायर, उसने उस चीज को ओवरटर्न नहीं किया, उसने कहा क्लियर एविडेंस नहीं है, जो नीचे ऑनफील्ड एम्पायर उसने आउट दे दिया गया, तो मैं इसको आउट ही दे दूं। अब क्या है कि अब वो नीचे वाला एम्पायर खड़ा होकर आउट दे, नॉट आउट दे, जो दे, सो जाए, ओवरटर्न अब होगा, थर्ड एम्पायर ही डिसीजन लेगा, चाहे वो आउट देता है नहीं देता, सॉफ्ट डिसमिसल काउंट नहीं होगा। ये हमारा बड़ा बेनिफिट। दूसरी चीज कि आपका हेलमेट मैंडेटरी। अगर आप रिस्की पोजीशन पे हो, जैसे आपने बड़ा नोटिस किया है कि कुशाल, क्या नाम है, अविनाश बोहरा जब बॉलिंग कर रहे होते तो आसिफ शेख आगे आ जाते, आगे आ जाते, तो वहां पे जब वो आगे आएंगे तो उनके लिए हेलमेट कंपलसरी हो ही नहीं सकता कि वो हेलमेट उतारे वो। उसके बाद जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा हो तो कोई भी बैटर वैसे भी नहीं उतारता, उतारेगा बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो स्लोअर बॉलर ही क्यों ना हो या जो भी क्यों ना हो, कि आपको हो गया यार ये तो मैं इसको हैंडल कर लूंगा, नहीं। उसके बाद जब आप फील्डर अंदर लेते हो सकता है रोहित पौडेल या कोई भी टीम बोले आके कि यार शॉर्ट बॉल पे मसला हो रहा है, रन्स कम है, तो मैं क्या करता हूँ, अटैक करता हूँ, फील्डर इन कर देता हूँ आगे। तो आप आगे फील्डर जब भी करोगे या जो भी फील्डर क्लोज आएगा उसको भी हेलमेट लाजमी पहनना है। तो ये है। उसके बाद तीसरा रूल जो पाकिस्तान से लास्ट टाइम मिस्टेक हुई थी, फिर इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका से हुई टाइम आउट वाली, ये है कि भाई अगर फ्री हिट पे बॉल स्टम्प्स को लगती है तो वो फ्री हिट पे रन होगा, वो बॉल डेड नहीं हो जाएगी। कि अगर फ्री हिट पे बोल्ड हो गए तो वो जितने रन बॉल विकेट पे लग के आप भागोगे वो सब काउंट होंगे, हर चीज उसमें काउंट होगी, वो डेड नहीं होती बॉल, कुछ भी नहीं होता। ये याद रखना, बड़ी बड़ी टीमें नहीं याद कर पाई थी, पाकिस्तान को भी नहीं पता था ये चीज। एक और बड़ा रूल जो आप लोगों को जानना बड़ा जरूरी है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर बारिश हो गई टीआरएस मेथड का क्या है, रिजर्व डे है अगला गेम, क्योंकि नॉर्मल मैचेस में भी सुपर हिट्स का भी पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं भाई डीएलएस मेथड पे ही डिसीजन फिर आया करेंगे। और अगर बारिश हो जाती है शुरू से ही, यानी मैच हुआ ही नहीं, तो एक एक पॉइंट मिल जाएगा। अगर ये आप बोलो कि एक इनिंग हो गई दूसरी इनिंग के लिए क्या है, तो दूसरी इनिंग के लिए पहले ये था कि 5-5 ओवर होने थे, सुपर हिट्स तक तो आई थिंक 5-5 ओवर लाजमी है। और फिर बड़े गेम में आप नॉकआउट्स में जाओगे तो 10 ओवर मैंडेटरी है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लोग मानते नहीं है, लोग समझते नहीं है, वो समझते 5 ओवर हो गए हो गए। अब 10-10 ओवर है नॉकआउट्स के अंदर, पहले भी था बट अब इसको बड़ा कंपलसरी कर दिया गया। और हो सकता है सुपर एट्स का भी, अभी है नहीं, बट सुपर एट्स का भी ये सोचने के आप 10-10 ओवर पे ही ले जाएं इसको। तो यानी आप अगर ड्रॉ करते हो, यानी अगर बारिश हो जाती है तो 10 ओवर लाजमी होने चाहिए दोनों इनिंग के। ये नहीं कि एक ने बैटिंग की 10 ओवर हो गए, दूसरी इनिंग ने 2 ओवर खेले और रन रेट उनकी बहुत हाई थी, चाहे टारगेट जो भी हो, समझो एक टीम 20 ओवर में 80 बॉल आउट हो गई, आपको टारगेट 80 का मिला, ठीक है, और नेपाल ने मैच खेला या किसी भी टीम ने मैच खेला और 80 की जगह उन्होंने 5 ओवर खेल लिए, 4 ओवर खेल लिए, 40 रन बना दिए, बाकी के उनको 16 ओवर पड़े हुए और उनको चाहिए कितने रन, 40 रन और, लेकिन बारिश होगी, एक भी आउट नहीं था, बारिश होगी, तो आपका मैच 1-1 डिसाइड हो जाएगा, आप नहीं जीतोगे। याद रखना कि भाई अगर पूरे 5 ओवर लाजमी है उसमें और नॉकआउट्स में 10 ओवर,
तो ये हमें याद रखना है। तो जल्द से जल्द इसके, जब आपका ऐसा कोई गेम हो जिसमें आपको बारिश का खतरा हो, फटाफट ओवर की लिमिट, जो अच्छी बात है ये जो आईसीसी ने 60-60 सेकंड की है बहुत अच्छी की है, वरना लोग डिले करते तो उनको पता था बारिश हो जाएगी, 5 ओवर किसी तरीके से डिले कर। ये चीजें हैं, सीसी के कुछ रूल्स थे बड़े, जो मैंने कहा बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो